अभी अभी बारिश होकर जा चुकी थी और शाम भीगी भीगी सी होकर और भी सुहानी हो गई थी। रोड के दोनों तरफ खड़े वृक्षों से अभी थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें टपक रही थी। रोमा JBR पार्क की तरफ तेज़ी से बढ़ी जा रही थी। आज अमर का फ़ोन आया था। वो उससे कुछ ज़रूरी बात करने की बात कर रहा था। वो क्या ज़रूरी बात थी या उसने नहीं बताई, इसी कारण रोमा थोड़ी परेशान सी थी। रोमा BSc फाइनल की छात्रा थी जो हमेशा अच्छे अंक लेकर पास होती रहती थी। उसके पापा एक ऑफिस में अकाउंटेंट थे। रोमा की एक और छोटी बहन थी और वो क्लास 12th की स्टूडेंट थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही अमर से उसकी मुलाकात कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट में हुई थी। अमर सुंदर, सजीला, 6 फुट का, जिम जाने से बने मस्कुलर शरीर वाला और गौर वर्ण का लड़का था, जिसकी तीखी नाक, ईरानियों सा गोरा रंग और बोलचाल में उर्दू से सजे लखनवी अंदाज, जो बहुत लियाकत का लहजा रखता था, उसे आम इंसानों से अलग ही स्पेशल बनाते थे। उसके गले से निकले सूफियानी गाने के स्वर हर किसी का मन को मोह लेते थे। महंगी गाड़ी और महंगे वस्त्रों से सजा वो राजकुमार अपने महंगे सेंट की खुशबू से रोमा को अनजाने ही आकृष्ट कर गया था। उसकी लच्छेदार मीठी मीठी बातें रोमा को कब उसके करीब और करीब ले आई, रोमा को पता ही नहीं चला। उसने रोमा को बताया था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेलिंग एजेंट है, जो बड़े बड़े ऑर्डर लेकर उनकी कंपनी का सामान दुकानों के थोक डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई कर देता है। वो रोमा पर बहुत पैसा खर्च करता था, उसे यहाँ वहाँ हर जगह अपनी कार से घुमाया करता था। रोमा उसकी संगत में अपने आप को मानो आसमान पर उड़ता हुआ पाती थी। उसके पापा उसे जो चीज़ें नहीं दे पाए थे, वो हाई सोसाइटी की सारी अच्छी वस्तुएं, सारे सुख उसे अमर ने दे रखे थे। उसके एक इशारे पर वो काफ़ी महंगी वस्तु भी उसे ऐसे उपलब्ध करा देता था जैसे उन वस्तुओं की कोई कीमत ही ना हो। एक दो बार रोमा ने उससे अपने घर आने को भी कहा ताकि उसके मम्मी पापा और बहन से मिल सके, पर हर बार बड़ी खूबसूरती से उसने बहाने बनाकर उसके घर आने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसके घर आने के बाद रोमा के मम्मी पापा शायद फिर कभी उससे मिलने भी ना दें, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। रोमा ने अमर से कई बार उसके मम्मी पापा परिवार के बारे में पूछा था। हर बार उसने यही जवाब दिया था कि तुम्हें मुझसे वास्ता रखना चाहिए, ना कि मेरे मम्मी पापा से। मेरे अमीर मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि मैं एक तुम जैसी मध्यम वर्गीय लड़की से संबंध रखूं। वैसे मैं लखनऊ के अलीगंज का रहने वाला हूं और मेरे पापा वहां के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। रोमा ने अमर की बातों पर पूरा यकीन कर लिया था और उसने सिर्फ उसका किराए वाला फ्लैट देखा था जब वहां ले जाकर अमर ने उससे पहली बार जिस्मानी संबंध बनाए थे। अमर की संगत में तब से रोमा को अलग ही आनंद आने लगा था। रोमा 5 फीट 6 इंच की मध्यम वर्ग शरीर की गोरी चिट्टी लड़की थी। उसका थोड़ा सा लंबोतरा भरा भरा चेहरा, गालों पर पड़ते डिम्पल, कमान सी तनी भौवें और हिरनी सी सुंदर आंखें तथा गुलाब की पंखुड़ी से सुंदर होंठ, गाल पर छोटा सा काला तिल, लंबी ग्रीवा और कमर तक नागिन सी लहराती चोटी उसे अप्रतिम सुंदरता प्रदान करते थे। अमर के ही विचारों में डूबी हुई रोमा पार्क में जा पहुंची, जहां पर अमर उसका इंतजार कर रहा था। रोमा ने परेशान से अमर को देखा और पूछा, ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया था जो तुमने मुझे शाम को यहाँ बुलाया है? परेशान से अमर ने कहा, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। मैं परसों दिल्ली के लिए चला जाऊँगा, जहाँ मुझे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। रोमा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी आशिकी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रोमा की तो मानो मन की कली खिल उठी। वो इतनी खुशियाँ एक साथ पाने पर बोरा सी गई और बोली, हाँ तुम आ जाओ, घर आकर पापा से बात करो और मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अमर ने कहा, नहीं नहीं, मैं पापा के पास नहीं आ रहा हूँ। क्या तुम मुझसे किसी मंदिर में विवाह करना चाहोगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा दूसरी जाति में अपनी बेटी की शादी करेंगे। मैं ठाकुर हूँ और तुम ब्राह्मण। ये विवाह अपने पेरेंट्स की मर्जी से संभव ही नहीं है। क्या तुम घर से भागकर मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? अमर की शराफत और उसके अमीरी से भरे व्यक्तित्व से प्रभावित रोमा ने बिना और विचार किए हुए तुरंत अपनी सहमति दे दी।
फिर बिना घर वालों को बताए वो 15 दिन तक अपना सामान और जेवर इकट्ठा करती रही। घर से उसने कुछ कैश भी चोरी से ले लिया। उन दोनों ने 15 दिन बाद घर से भागकर चुपचाप भोपाल के आर्य समाज मंदिर में जाकर विधि विधान से विवाह कर लिया, जिसके नियमानुसार विवाह के सबूत के तौर पर फोटोग्राफी भी हुई और लिखा पढ़ी भी हुई। आर्य समाज के रजिस्टर में अमर ने अपना पता लखनऊ का लिखवाया, जिसने पिता का नाम श्री जवाहर जी लिखवाया, तथा रोमा ने अपने घर का पता वही लिखवाया जो उसका वास्तविक पता था। रोमा क्योंकि माता पिता की मर्जी के खिलाफ चुपचाप भागकर अमर के साथ आ गई थी, इसलिए आर्य समाज मंदिर में विवाह करने के बाद वो दोनों एसी फर्स्ट क्लास से ट्रेन में बैठकर भोपाल से दिल्ली पहुंच गए। कुछ दिन दिल्ली में फ्लैट में रहने के दौरान एक दिन जब अमर किसी काम से बाहर गया हुआ था तो गलती से वो अपना फ़ोन घर पर छोड़ गया। फ़ोन का पासवर्ड रोमा को पता था, क्योंकि अमर ने कई बार अपना फ़ोन उसके सामने खोला था। इस कारण उत्सुकतावश रोमा ने पासवर्ड डालकर फ़ोन खोलकर देख लिया। फ़ोन में उर्दू और इंग्लिश में कई लोगों से व्हाट्सएप में बातें चैट रिकॉर्ड थे और उसी में एक लड़की जरीना से प्रेमालाप की काफ़ी अश्लील बातें भी थी। अब तो रोमा के होश उड़ गए। उसने फ़ोन में गूगल फ़ोटो एल्बम खोलकर देखा तो अमर जरीना के साथ प्रेम करता हुआ कई फ़ोटो में नज़र आया और कई फ़ोटो में वो मुसलमानी ड्रेस में भी सफ़ेद गोल टोपी पहने नज़र आया। एक जगह वो मस्जिद से बाहर निकलते हुए मुसलमानी कपड़े और टोपी पहने हुए अपने दोस्तों को गले में हाथ डाले हुए भी उसे नज़र आया। रोमा का समझदार मन तुरंत समझ गया कि वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। उसने बिना देर किए एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और तुरंत पुलिस स्टेशन जा पहुंची। उसने अमर का मोबाइल महिला पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया। पुलिस इंस्पेक्टर के कहने पर रोमा ने तुरंत एक शिकायती आवेदन लिख कर दे दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि इस फ़ोन की सिम किसी आमिर हुसैन के नाम पर थी और उसका पता श्रीनगर जम्मू कश्मीर का था। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सबसे पहले उन्होंने रोमा को सुरक्षित उसके पिता के पास उनके घर पहुंचा दिया तथा पुलिस के एक दस्ते ने आमिर खान पुत्र जावेद खान को तुरंत हिरासत में ले लिया। बाद में जांच में ये पता चला कि आमिर स्लीपर सेल से संबंधित कश्मीर का एक आतंकवादी है। पुलिस ने रोमा तथा अमर के नाम से की हुई फर्जी शादी के डॉक्यूमेंट आर्य समाज मंदिर भोपाल से प्राप्त कर लिए। आमिर को अब सिक्योरिटी एक्ट में जेल में डाल दिया गया। रोमा के सामने अब सबसे बड़ा संकट ये था कि अब उससे विवाह कौन करेगा। रोमा के पापा गुपचुप उसका विवाह अपने समाज के ही किसी अन्य लड़के से करने के पक्ष में थे। दूध की जली रोमा अब छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही थी। उसने इस प्रकार के किसी भी विवाह से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, पापा, यदि विवाह मेरी किस्मत में होता तो मुझे कभी भी इस तरीके का धोखा नहीं मिलता। अब मेरी किस्मत में कोई विवाह नहीं है। मैं और किसी को धोखा नहीं दे सकती। यदि बाद में मेरे बारे में किसी को पता चलेगा तो मेरी आगे की ज़िंदगी भी एक बार फिर से नरक बन जाएगी। मैं इस नरक में दोबारा जाना नहीं चाहती। मम्मी पापा रोमा की इस दलील को सुनकर हताश होकर चुप हो गए। रोमा अब लगातार नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। उसकी प्रयास रंग लाई और उसकी सर्विस लग गई। रोमा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली और वो उसमें सर्विस करने लगी। उसकी पोस्टिंग मुंबई हो गई। मुंबई में वो लगातार 3 साल तक उसी कंपनी में काम करती रही। कंपनी में उसके बॉस श्याम जी थे। 36 वर्ष का यह युवक बहुत सुंदर तो नहीं था, पर गंभीर अवस्था था। 3 साल तक रोमा ने उसके साथ काम किया था। श्याम जी अपने काम से काम रखते थे। अन्य लोगों की तरह उनका ना तो किसी लड़की में इंटरेस्ट रहता था और ना ही वह उन्हें बेकार की लिफ्ट देते थे। एक दिन श्याम जी के साथ उनका 6 वर्षीय बेटा अजीत भी ऑफिस आया हुआ था। श्याम जी उसकी वजह से आज मन लगाकर ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे थे। परेशान होकर श्याम जी ने रोमा को अपने चेंबर में बुलाया और उससे कहा, रोमा प्लीज़ कुछ समय के लिए आप अजीत के साथ रख लो। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी पेपर तैयार करने हैं। आप अजीत को लेकर कैंटीन में भी जा सकती हो या बाहर भी। आप अपना आज का काम कल या फिर किसी और दिन कर लेना, पर प्लीज़ आज मेरी मदद कर दो। अजीत की आया कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, इस कारण आज इसे ऑफिस लाना पड़ा। रोमा उस छोटे से बच्चे अजीत को लेकर कैंटीन चली गई। अजीत बहुत ही प्यारा, अच्छे स्वभाव का मिलनसार बच्चा था, जो एक प्रसिद्ध स्कूल की कक्षा 1 में पढ़ रहा था। रोमा से बातचीत में अजीत ने उसे बताया कि मेरी मम्मी तो भगवान के पास चली गई हैं
और घर में मैं अपनी आया के साथ रहता हूँ। आज मेरी आया हमारे घर नहीं आई, इस कारण पापा मुझे ऑफिस लेकर आ गए। मेरी आया के बेटे का गांव में विवाह है, इस कारण वो 15 दिन तक हमारे घर नहीं आएगी। तब तक पापा मुझे हर रोज़ ऑफिस लेकर आएंगे। उत्सुकता बस रोमा ने पूछा, क्या तुम्हारे दादा दादी नहीं हैं? तो छोटे से अजीत ने कहा, मेरे दादा दादी तो पहले ही भगवान के पास चले गए हैं, तभी तो हमारे साथ नहीं रहते हैं, पहले हमारे साथ ही रहते थे। 3 घंटे में ही अजीत रोमा से उसके प्यार भरे व्यवहार के कारण बहुत घुल मिल गया। शाम को 5 बजे जब श्याम जी उन फाइलों को निपटाकर फायरिंग हुए तो उन्होंने रोमा और अजीत को अपने चैम्बर में बुलाया और आज पहली बार उन्होंने रोमा के साथ बैठकर अपने चैम्बर में कॉफ़ी पिलाई। बात बात में श्याम जी ने रोमा को बताया कि अजीत की आया के ना आने के कारण उन्हें 15 दिनों तक बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी और बेचारे अजीत को 15 दिन तक स्कूल जाने को भी नहीं मिलेगा। रोमा की अंतर्मन में बैठी हुई ममतामयी नारी अजीत के सुंदर बाल सुलभ व्यवहार की पहले ही मुरीद हो चुकी थी। अनायास ही उसने श्याम जी को प्रस्ताव रखा, सर, क्या मैं अजीत को रखने में आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरे पास पहले से ही 2 महीने की छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और इन छुट्टियों का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो अजीत को 15 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। इससे मेरा भी मन लग जाएगा और आपका भी काम चल जाएगा। श्याम जी की कर्तव्य विमूढ़ से होकर रोमा को देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके ऑफिस में काम करने वाली लड़की ने उनके बेटे को इस तरह रखने का प्रस्ताव भी दे सकती है। अजीत इस प्रस्ताव को सुनकर खुशी से उछल पड़ा और काफ़ी पी रही रोमा के गले में अपनी नन्ही सी बाहें डालकर उसकी गोदी में जा बैठा और बोला, पापा, हमें रोमा आंटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम रोमा आंटी के साथ रहेंगे और अपने स्कूल भी चले जाया करेंगे। श्याम जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। शाम को ऑफिस का काम ख़त्म करके रोमा श्याम जी की गाड़ी से ही उनके घर गई और अजीत के सारे सामान, कपड़े और स्कूल का बैग लेकर उनकी कार से अपने फ्लैट में चली आई। श्याम जी आज पहली बार उसके फ्लैट पर आए थे। रोमा ने उनके लिए चाय बनाई और उसके साथ घर में रखे हुए स्नैक्स लेकर उनके पास आ बैठी। श्याम जी ने पूछा, इस फ्लैट में आपके साथ और कौन रहता है? रोमा ने कहा, सर, अकेले आदमी के साथ सिर्फ उसका अकेलापन ही रह सकता है, और कौन रहेगा? रोमा 15 दिन तक अजीत को अपने ही घर पर संभाले रही। वो अपनी स्कूटी से अजीत को स्कूल छोड़कर आती और छुट्टी होने पर उसे अपने साथ घर ले आती। घर पर उसका सारा समय अजीत के साथ ही बीता। वे दोपहर के समय अजीत की पढ़ाई करवा देती। जब अजीत के खेलने का समय होता तो वो अजीत के साथ ही खेलती रहती। उसे पार्क ले जाती, समय पर उसे खाना खिलाती। उसे जो पसंद होता अब रोमा के घर में वही खाना बनता जो अजीत को पसंद होता। नन्हे से अजीत को तो मानो एक नई जिंदगी मिल गई थी। बिना माँ का ये बालक प्रेम का बहुत प्यासा था और वो प्रेम रोमा ने उसे दे दिया था। वह रोमा को बहुत प्यार करने लगा था। बीच में इतवार की छुट्टी थी, इसलिए श्याम जी अजीत को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आए। अजीत कार में तो जा बैठा, पर कार में बैठते ही वो रोने लगा और बोला, रोमा आंटी, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। श्याम जी बड़े संकोच में पड़ गए, पर अजीत झट से कार से नीचे उतरा और रोमा का हाथ पकड़कर उन्हें खींचता हुआ कार में ले गया और अपने पास बैठा लिया। रोमा चाह कर भी अजीत की बात का विरोध नहीं कर पाई और श्याम जी बिना कुछ कहे कार ड्राइव करते हुए अपने घर पहुंच गए। घर पर जाकर रोमा ने उस घर की स्थिति देखी। स्वामिनी विहीन घर अपनी दास्तान चीख चीख कर रहा था। कहीं बच्चे के कपड़े पड़े हुए थे, कहीं उसके खिलौने और कहीं श्याम जी के जूते पड़े हुए थे और कहीं उनके उपयोग किए हुए गंदे कपड़े। श्याम जी रोमा को घर ले तो आए, पर अपने घर की अस्त व्यस्तता को देखकर थोड़ी सी शर्मिंदा से हो गए और बोले, बिना गृह स्वामिनी का घर ऐसा ही होता है रोमा जी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, आप बैठिए, मैं तब तक घर को व्यवस्थित करता हूँ। जब तक अजीत की आया रहती है तब तक वो घर को संभाल कर रखती थी, पर जब से वो गई है तब से रोमा ने उनकी बातें पूरी होने का इंतज़ार नहीं किया और अपनी साड़ी कमर में बांधकर वो एक तरफ से काम करना शुरू हो गई और आधे घंटे के अंदर ही घर सही से व्यवस्थित हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा श्याम जी की पत्नी के समय रहता था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।